दिल्ली के रोहिणी इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। शख्स ने अपनी ही पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। शख्स ने धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। शख्स ने अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया। केएन काटजू थाना इलाके की रोहिणी सेक्टर 17 की घटना है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर शख्स मौके से फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। मृतक की पहचान प्रिया सहगल और उसकी मां कुसुम सिन्हा के रूप में हुई है। हत्याकांड के पीछे पति और पत्नी के बीच का विवाद बताया जा रहा है। आरोपी पति की पहचान योगेश सहगल के रूप में हुई है। रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस वारदात के पीछे वजह सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि एक व्यक्ति इतनी मामूली सी बात पर कैसे अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार सकता है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बेटे के बर्थडे में खर्च अधिक और गिफ्ट कम मिलने से वो नाराज था। 40 वर्षीय योगेश सहगल पत्नी प्रिया और 2 नाबालिग बेटों के साथ रोहिणी सेक्टर 17 स्थित जनता फ्लैट में रहता था। योगेश की 16 साल पहले प्रिया से शादी हुई। दंपति को 15 साल और 14 साल के 2 बेटे हैं। बीते 28 अगस्त को दंपति की छोटी बेटी चिराग का जन्मदिन था, इसलिए प्रिया की मां 67 वर्षीय कुसुम बेटी के पास आई हुई थी। इस दौरान रिश्तेदार और दोस्त भी जमा हुए थे। बताया जाता है कि जन्मदिन पार्टी में करीब 1 लाख रुपए खर्च हो गए और गिफ्ट बहुत कम मिले। इसी बात को लेकर योगेश जन्मदिन वाली रात से ही झगड़ा कर रहा था। वहीं कुसुम अपनी बेटी के पास ही रुकी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात को भी इसी मुद्दे पर विवाद हुआ। फिर शनिवार सुबह दोनों बेटे स्कूल में पढ़ने चले गए। इसके बाद योगेश ने पत्नी से झगड़ा करना शुरू किया। इसी दौरान योगेश ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। जब योगेश की सास कुसुम ने बेटी की चीखें की आवाज सुनी तो वो भी वहां पहुंची, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने सास पर भी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। धारदार हथियार से कई वार करने की वजह से प्रिया और उसकी माँ कुसुम लहूलुहान हो गए और वहीं कमरे में गिर पड़े। कुसुम का बेटे यानी प्रिया का भाई लगातार अपनी माँ और बहन को फोन कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोई जवाब नहीं मिला। तो बस से अपने घर सेक्टर 3 से प्रिया के घर पहुंचा, जहां कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। बहन और माँ दोनों कमरे में पड़े हुए थे। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। साले ने अपनी जीजा पर ही हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस लगातार योगेश को ढूंढने लगी। इस बीच योगेश अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा, जहां उसने सारी बात बताई। योगेश्वर सुधार और योगेश आपस में इसी मामले को लेकर कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी उनका जो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और योगेश को पकड़ लिया। जैसे हम लोग अंदर गए, गेट खोला, में ताला खोल के अंदर घुसे तो अंदर वाला गेट भी बंद था, पूरा घर फैला हुआ था, कांच सब कुछ टूटा हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे देखा तो अंदर दोनों था। जब मैंने मम्मी को उठाया, हाथ में उठाया तो पूरा उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे चाकू मारा हुआ था और चाकू पता नहीं भगवान जाने क्या मारा, यहाँ मारा हुआ और यहाँ मारा हुआ है। यहाँ से पूरा खून निकल रहा है, यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल कर लिया बस। जी फरार बच्चे उसके साथ है, दोनों बच्चे, पता नहीं बच्चों के साथ क्या करा क्या नहीं करा। एक बार थाने जाके बोल रहा है, थाने भी जाके गया है, वो थाने भी होकर आया है और वो ये बोल रहा है मुझे पीटती थी मेरी सास और माँ, ऐसे बोल के आया है और वहाँ से फिर भाग पुलिस गया वालों को जब फोटो दिखाई पुलिस वाले तो भी थाने में था, फिर वहाँ से भाग चुका था। इतने में सारे वो लोग ढूंढने गए उसको। हाँ उसकी फोटो है ना, जी हाँ, वारदात के बाद आ गए। बच्चे कह रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से, बच्चे एक तो गायब है, एक बच्चा कह रहे, पड़ोसी कह रहे कि एक बच्चे के साथ नीचे से उतरा है वो, बाकी दूसरा बच्चा पता नहीं कहाँ है, अब उसके साथ है कहाँ है कुछ नहीं पता अभी। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। हर्षित मिश्रा, टोटल टीवी, दिल्ली।